लोग का स्टाफ। मंगलवार लाए हैं, पहले तो आप लोग क्या लिखे होंगे, सेम के सेम ऐसे उतार ले होंगे 15, फिर इसका 3, फिर 50, फिर 12 और सेम आप लोग कर दे होंगे सर जी ये आ जाएगा 80 और सेम आप डिवाइड करेंगे तो सर जी 3 से बच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा मंगलवार। दिस इज ए डिफॉल्ट, दिस इज ए वेरी रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन घुमा के दिया है। एग्जामिनर जो होता है वो जान गया है ना कि लड़के लोग कितने चालू हैं, इसीलिए अब याद रखना मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, ये चीजें याद रखना आप लोग, हमेशा के लिए आप लोग कभी भी कोई भी डेट निकाल सकते हो। जब भी आपको 1900 में क्वेश्चन पूछे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जब भी आपसे 1900 में क्वेश्चन पूछे उसके लिए कोड 0 होता है। 20 यानी 2000 में आ जाए उसके लिए 6 होता है। इसके बाद से 21 उसके लिए कोड होता है 4, उसके बाद से 22 उसके लिए कोड होता है 2, उसके बाद से 23 उसके लिए कोड होता है फिर 0। इसी तरह से 19 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये 18 हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 2। फिर इसके बाद से 17 हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 4। इसके लिए फिर 16 हो जाएगा 1600, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, 6 4 2 यही तो कम्युनिकेशन बन रहा है ना। 0 के बाद 6 4 2, 0 के ऊपर जो होता है वह 2 से स्टार्ट होता है और जो नीचे होता है वो 6 से स्टार्ट होता है। बस इतना याद रखना। और 0 कहाँ से हम लिए हैं, तो कोई भी एग्जामिनर होता है तो बहुत ज़्यादा दिमागवान होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होगा, तो वो क्या करेगा, इन्हीं दोनों के अंदर से, तीनों के अंदर से ही वो क्वेश्चन पूछेगा। या तो 1800 में पूछ लेगा, या तो 1900 में पूछेगा, या तो 2000 में। इसके अलावा तो और पूछ नहीं सकता है कि पूछ सकता है। अगर ढेर दिमाग वाला होगा, कुछ लोग होते हैं ऐसे उदंड लोग, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर वो दिमाग वाले होंगे तो वो पूछ सकते हैं। तो ये याद रखेगा, अगर 1700 में पूछे, 1600 में कहीं पे भी पूछे, तो बस ये याद रखेगा सर जी 1900 के बाद, यानी 1900 के बाद अगर नीचे लेके जाते हैं तो सर जी 20 में जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है 6। अगर उसके और नीचे चले जाते हैं तो सर जी उसके बाद 4, फिर 2, जब 2 होता है तो उसके बाद 0 आता है। ये हमेशा याद रखना, यही कोड हमेशा चलता रहता है। कितना भी ईयर्स का आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप लोगों ने गलती किया था, तो क्या था यहाँ पे 1800 के अंतर्गत हम क्वेश्चन बोले थे, तो इसमें क्या जोड़ना था 2, यानी उसका आंसर 82 रहा होगा। और 82 में अब कितने से हम भाग देंगे 7 से, तो ये कितने बार जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और 7 का में 7 और ये घटेगा तो कितना गया 5। तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। आप लोग सभी लोग शांति बनाए रखें, ध्यान से सुने। मैंने बोला है पहले क्या, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने बोला है कि जो भी डेट होगा उसका आप लोग लिख लेंगे। 15 जैसे इसका था, अगस्त है, ये लीप ईयर तो है नहीं और अधिवर्ष है नहीं, तो इसके लिए हम अगस्त के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, अगस्त के लिए 3, तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद से मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक लिख लेते हैं। बातें नहीं, मैं बोल रहा हूँ बातें न कीजिए आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने लिख लिया लास्ट के 2 डिजिट। इसके बाद से मैंने कहा था कि इसमें क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 11 बार, तो 11 बार जाएगा तो 11 आप लोग लिख लेंगे। 19 के लिए कोड 0 होता है तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब मैं इसको जोड़ दूंगा तो हो जाएगा कितना हो गया 76 और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना शेष बच जा रहा है 6 का, यानी 6 का मतलब क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं कुछ क्वेश्चन, अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन क्या हो जाए, ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आप 15 अगस्त
47 को कौन सा दिन था? तो मैंने बताया बच्चे लोग कि आप लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, डेट को लिख लेंगे, जितना था उतना लिखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो ऐसे तो लीप ईयर है नहीं। अगस्त का महीने के लिए मैंने कोड बताया है कि 3 होता है, तो आप 3 लिख लेंगे। उसके बाद से मैंने बताया है कि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट अंक लिख लेंगे, यानी मैंने लिख लिया। जितने बार भाग जाती है उसको लिख लेंगे, मतलब कितने से, 4 से, तो 4 से 11 बार भाग जाएगी, तो मैंने 11 लिख लिया। उसके बाद से मैंने बताया था आप लोगों को कि देखना, आप लोग 1900 में रहेगा तो 0, 18 में रहेगा तो 2, 2000 में रहेगा तो 6, तो ये किस में है, 18 में है, तो कितना इसको जोड़ेंगे, तो अगर 2 जोड़ देंगे, 2 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 और 18, और ये हो जाएगा 6 1 7, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा, अच्छा फिर ये हो जाएगा, तो कितना हमारा शेष बचा है, और 1 के लिए आप लोग को बताया गया था क्या, संडे। तो आप लोगों से कोई पूछ सकता है, तो आप लोग तो ऐसे बता सकते हैं, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था। ये रहे वेब से 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1847 को रविवार था। ये आप लोग समझ गए? ठीक है, तो अभी किसी लड़के को तो डाउट है नहीं? ठीक है, तो जब डाउट नहीं है तो आप लोग इसे लोगों से कोई कह दे कि ये बताओ बच्चे लोग, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये ध्यान से सुनो कि अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि वर्ष, सामान्य वर्ष के जो महीने होते हैं, सामान्य वर्ष के जो मंथ होते हैं, उसमें कोई पूछ दिया कि ये बताओ किसके कैलेंडर समान होते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताइए कि मान लेते हैं सन 2021 में कोई कह दिया कि बताओ कि कितने महीने ऐसे थे जिनके कैलेंडर एकदम समान थे, तो यही जो अंक है सिर्फ इसी को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, पहला नंबर। तो ये कोड याद रखेंगे, जिसका जो अंक समान मिलता है, मतलब जिसका कोड होता है समान, अगर वह हमेशा क्या होते हैं, कैलेंडर उसके समान होते हैं। जैसे इसमें ये 4 है, किसका है, तो फरवरी का है, यानी फरवरी, मार्च, और कौन सा है, नवंबर। सन 2021 में ये समान रहे होंगे एक दूसरे के, ठीक है, इनका कैलेंडर हमेशा क्या रहा होगा, समान। उसके बाद से आप लोग ध्यान देंगे तो जनवरी का 1 है, जनवरी का क्या है, 1 है, और अक्टूबर का भी क्या है, 1 है, तो उस महीने में अक्टूबर का भी क्या होगा, समान कैलेंडर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों से कोई कह देगा कि और बताइए आप लोग, तो कोई और आप लोग को दिख रहे हैं जो बराबर है, 6 और, तो यानी कि सितंबर और दिसंबर क्या है, एक दूसरे के समान है। ये भी आप कहीं पे भी हवाबाजी कर सकते हैं, कोई भी पूछेगा तो, ठीक है। जब सामान्य वर्ष देगा तो आप सामान्य वर्ष के कोड से तुलना करेंगे, जब लीप ईयर दे देगा तो आप किससे तुलना करेंगे, लीप ईयर के कोड से, अधिवर्ष के कोड से। अब तो कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं, हवाबाजी तो हो सकता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि सन 2016 में ये बताइए कि जो जनवरी था वह किसके कैलेंडर से समान था, यानी किस मंथ के कैलेंडर से समान था, तो आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं विकल्प दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं विकल्प दे रहा हूं। विकल्प नंबर ए, ठीक है, विकल्प नंबर मैं ए दे रहा हूं। मान लेते हैं अप्रैल के महीने को, फिर मैं मान लेता हूं मई के महीने को, फिर आप लोग को दे दिया गया है, मान लेते हैं सी अप्रैल और जुलाई के महीने को, और इसमें दे दिया गया है डी वाला जो ऑप्शन है वो दे दिया गया, मान लेते हैं मैं दिसंबर को। सी वाला सही है, क्योंकि ये पहले नंबर क्या है, तो लीप ईयर है, पहला नंबर क्या है, लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होगा तो आप लीप ईयर के कोड से तुलना करेंगे ना, तो उस समय जनवरी का कोड क्या था, 0, यानी 0 किस में आया है, अप्रैल में, और किस में आया है, जुलाई में, और किस में, कोई नहीं। तो ये हमारे सब क्या होंगे, समान कैलेंडर के होंगे, ठीक है।
अगर आप लोगों को नहीं प्रूफ हो रहा है तो आप लोग जाके घर पे ट्राई करेंगे, चेक करेंगे, घर के जो भी कैलेंडर है एकदम प्रूफ होगा 100%। ठीक है, इतना आप लोग हवाबाजी तो अब कर ही सकते हैं। ठीक है।